Hope you all are doing good. Today we are going to do exercise 3.2 related theory of class 8. तो जो फर्स्ट आ रहे हैं आज, इसमें क्या कहता है? The sum of the measures of the external angles of any polygon is 360 degree. यानी किसी भी पॉलीगन में सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। यहाँ पर आप एक देखिए, एक पेंटागन बना हुआ है। कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला पॉइंट जो ये है, जो आपको समझना है कि एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। किसी भी पॉलीगन में, जैसे मान लीजिए कि इस वर्टेक्स पे दो साइड मिल रही है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो किसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया, जैसे मान लीजिए साइड को प्रोड्यूस कर दिया, तो ये प्रोड्यूस साइड दूसरी साइड के साथ जितना एंगल बना रही है उसको हम क्या कहते हैं कि वो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है। और जो अंदर की तरफ बन रहा है उसको वहाँ पर इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ ई है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी और ई का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो फिगर से आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो ए एंगल है और जो अंदर का एंगल है, ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर आप ये देख लोगे कि इसमें जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा? 180 माइनस ए होगा। यहाँ पर 180 माइनस बी होगा, यहाँ 180 माइनस सी होगा, यहाँ 180 माइनस डी होगा और यहाँ पर 180 माइनस ई होगा इंटीरियर एंगल। अभी लास्ट वीडियो में हमने इस तरह की बातें करी हैं कि पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। पेंटागन में कितनी साइड्स होते हैं? 5। तो 5 में से 2 माइनस करो, 3 आता है। 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 540 डिग्री। इसका मतलब किसी भी पेंटागन में सारे इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 540 डिग्री। तो इसलिए फ्रॉम फिगर हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी, 180 माइनस डी, 180 माइनस ई इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब 180 डिग्री को 5 टाइम्स ऐड करें तो कितना आएगा? 900 डिग्री आ जाएगा। तो ये 900 डिग्री है। माइनस का ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई इज इक्वल टू 540 डिग्री हो गया। अब यहां पर आप देखिए कि माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई, इन सभी को राइट साइड में लेके जाइए तो इन सभी का साइन चेंज करेगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी हो जाएगा। और 540 डिग्री को इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड ले आइए तो वहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो 900 डिग्री माइनस 540 डिग्री इज इक्वल टू दिस। तो 900 डिग्री माइनस 540 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यानी कहने का मतलब इस पेंटागन में सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम हुआ वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो गया। तो हमने पेंटागन बनाया था। आप कितने भी नंबर साइड का पॉलीगन बना लीजिए और इसी अप्रोच से आप देख सकते हैं कि उसके सारे एक्सटीरियर या एक्सटर्नल एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। देखिए यहाँ एक रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है। क्योंकि ये हेक्सागन रेगुलर है तो इसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए इंटीरियर एंगल को ए से डिनोट किया गया है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर ये सारे इंटीरियर एंगल ए के इक्वल दिखाए गए हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर। यानी इस वर्टेक्स पे जो एक्सटीरियर एंगल उसको एक्स से डिनोट किया, यहाँ पर वाई से, यहाँ जेड से, यहाँ पी से, यहाँ क्यू से और यहाँ आर से। तो ये पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। अभी हमने देखा है कि किसी भी पॉलीगन में
सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, वो 360 डिग्री होता है। इसीलिए क्या लिखा है इसके सॉल्यूशन में क्लियरली, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इज x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, और उसके बाद y यानी क्यों। इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि क्या x y z p q r इक्वल होंगे, और अगर इक्वल होंगे तो उसका रीजन क्या है। देखिए यहां पर अभी हमने बताया कि किसी भी पॉलीगन में किसी वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल भी बनता है, इंटीरियर भी बनता है। एक्सटीरियर और इंटीरियर लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, यानी वे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर 180 डिग्री में से आप इंटीरियर को माइनस करोगे तो एक्सटीरियर मिल जाएगा, और अगर 180 डिग्री में से एक्सटीरियर को माइनस करोगे तो इंटीरियर मिल जाएगा। तो यहां पर इंटीरियर एंगल कितना a है और एक्सटीरियर x है, x की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस a। इसी तरह से y की वैल्यू भी 180 माइनस a, z की वैल्यू भी 180 माइनस a, p की वैल्यू भी 180 माइनस a, और q की वैल्यू भी 180 माइनस a, और r की वैल्यू भी 180 माइनस a ही होगी। इसीलिए क्या लिखा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। यहां जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या कहता है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। अब आप ये देखिए, इसको देखने से पहले आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप दो फ्रेंड हैं और दोनों के मार्क्स का सम 30 है, और हम कहते हैं कि दोनों के मार्क्स इक्वल भी हैं, तो उनमें से हर एक का मार्क्स कितना होगा, आप बोलेंगे 30/2 दैट इज 15। तो यहां पर कितने एक्सटीरियर एंगल है, 6, और सारे 6 एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 डिग्री बाई 6 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब उसके बाद क्या कहता है कि ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर होता है। इसीलिए ईच इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अभी एक्सरसाइज 3.2 ले रहे हैं। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहां दो पार्ट है, a पार्ट है और b पार्ट है। यहां पर आप देखो एक ट्रायंगल है और उसके सारे एक्सटीरियर एंगल यहां पे दिखाए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसीलिए 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री 250 डिग्री हो गया, और प्लस x एज इट इज आ गया, ये 360 डिग्री आ गया। अब 250 डिग्री का साइड चेंज कर दो, तो यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। बी पार्ट में आप देखिए यहाँ राइट एंगल का सिंबल बना हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि इधर ये राइट एंगल का सिंबल बना हुआ है और इधर देखो इंटीरियर एंगल राइट एंगल का सिंबल बना हुआ है। तो जो एक्सटीरियर होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री ही होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो एक्सटीरियर क्या होगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। अब क्योंकि आप जानते हो कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, तो क्या लिखा है, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90, 60, 90 और 70 को ऐड करेंगे तो 310 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब implies that x प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। अब 310 डिग्री का साइड चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री
माइनस 310 डिग्री, दैट इज इक्वल 50 डिग्री। अब सेकेंड क्वेश्चन लीजिए, कहते हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स 15 साइड्स। देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में क्या लिखते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 9, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 9 साइड्स हैं तो 9 एंगल्स होंगे, और यहाँ पर जो पॉलीगन है वो रेगुलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो जब सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो सारे एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और 9 एक्सटीरियर एंगल है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बाई 9, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। सेकेंड पार्ट में 15 साइड्स हैं, तो ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बाई 15, दैट इज इक्वल 34 डिग्री। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कहता है कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में ईच एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो 24 डिग्री है, तो उसमें कितनी साइड्स होंगी? तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 बाई 24, यानी जो सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम है उसको ऊपर रखेंगे, और ईच एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है उसको नीचे रखेंगे। तो कितना आएगा? 360 बाई 24, दैट इज इक्वल टू 15। यहाँ पर 15 साइड्स होंगी। कम टू फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है? हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। आप जानते हो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो इसलिए ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। कहने का मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम क्या होगा, इसमें हर एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा, लिसन इट वंस अगेन, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? वो 360 डिग्री होता है, हेंस नंबर ऑफ साइड्स विल बी 360 बाई 15, दैट इज इक्वल 24। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें दो पार्ट हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 डिग्री होगा? तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालोगे? 360 को 22 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 360 क्या होता है? सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, और यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर दिया है वो 22 दिया हुआ है, 22 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? 360 बाई 22। जब 360 को 22 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, यानी एक होल नंबर नहीं आएगा। तो चूंकि नंबर ऑफ साइड्स तो होल नंबर में होती है, पॉइंट में आ नहीं सकती, तो इसलिए क्या लिखा? 360 बाई 22 इज नॉट ए होल नंबर, सो नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ऐसा पॉलीगन, ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखें, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। कहते हैं कि क्या किसी रेगुलर पॉलीगन में 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो आप जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? 180 माइनस इंटीरियर करते हैं। तो इन दिस केस ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, दैट इज 158 डिग्री। तो यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 158 डिग्री होगा, और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा? 360 बाई 158। जब 360 को 158 से डिवाइड करोगे तो वह भी होल नंबर नहीं आएगी, सिंस इट इज नॉट ए होल नंबर, सो नॉट पॉसिबल। अब आप 6 क्वेश्चन में देखें,
इसके ए पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन वाई। किसी रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। देखिए, 3 साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा, 180/3, 60 डिग्री का आएगा। अब आप कहेंगे 180 को 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और चूंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ईच इंटीरियर एंगल कितने का आएगा, 180 डिग्री बाई 3, 60 डिग्री आ जाएगा। 4 साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और चूंकि 4 एंगल्स हैं यहाँ पर, चारों इक्वल हैं, तो ईच इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 4, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। तो यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा, 540 डिग्री बाई 5। अब 540 डिग्री आपने कैसे लिख दिया, क्योंकि ये पेंटागन है तो सारे इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालोगे, 5 - 2 करोगे, 3 आएगा। 3 को 180 से मल्टीप्लाई करते हो तो 540 डिग्री आता है। इसका मतलब ये जो पेंटागन है इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री होगा। और क्योंकि 5 एंगल्स हैं और ये पेंटागन रेगुलर है तो 5 एंगल सारे इक्वल होंगे, तो ईच इंटीरियर एंगल विल बी 540 डिग्री बाई 5, दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। इसका मतलब आपने देखा कि जब 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है तो ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है। 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है तो ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का है। 5 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है तो ईच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि जब रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करती जा रही, बढ़ती जा रही है, तो ईच इंटीरियर एंगल का मेजर भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन में कब होगा, जबकि वहां पर नंबर ऑफ साइड्स 3 होंगी, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल जब होगा वो रेगुलर पॉलीगन, तो ऐसी कंडीशन में मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी 60 डिग्री। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। यानी कहने का मतलब किसी रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितने का हो सकता है। क्योंकि आप ये जानते हो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है, फिक्स होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम तब होगा जब इंटीरियर एंगल मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्योंकि इसी क्वेश्चन के ए पार्ट में आपने देखा कि किसी रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने का होता है, वो होता है 60 डिग्री का। इसीलिए मैक्सिमम एक्सटीरियर कितने का होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। If you found this video helpful, like it and share with your friends. Subscribe to my channel to get more videos. See you in next one. Thanks for watching.